हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक, दैट इज टेंसेस. तो बच्चों, yesterday we discussed कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कौन सा रूल लगता है, क्या उसका फॉर्मूला है, क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह से आपको जो है हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में, या हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगाते हैं इंडेफिनिट सेंटेंसेस में. तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम यस्टरडेज लेक्चर. आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, जैसे हमने कल जो है होमवर्क दिया था कि जितने रूटीन के जो आपके सेंटेंसेस होते हैं इन कंटिन्यूअस, चल रहा है या कोई कर रहा है या करता है या खाता है, जाता है, पीता है, इस टाइप के क्वेश्चंस सेंटेंसेस जो हैं आप लोग इजीली बना सकते हैं अगर आपके कल जो है जो भी लेक्चर दिया हमने वो समझ में आया है. तो बच्चों, इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, टेंसेज अभी आपको जो है क्लियर हो गए होंगे, पहले भी आपने पढ़े थे, बट कुछ बातें जो है मे भी आपके दिमाग में जो है स्किप करी होगी. तो आई थिंक अभी आपके समझ में आ गया होगा कि जब भी हम जो है टेंसेस करते हैं तो किन बातों का आपको ध्यान में रखना है, स्पेशली वर्ब, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. उसी के अकॉर्डिंग जो है, अकॉर्डिंग टू द नंबर्स, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, वी चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब. आई थिंक इट इज क्लियर टू यू कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर थ्री टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, टेंसेस होते हैं. और किस तरह से हमने देखा था कि ईच टेंस फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री फोर्थ सब डिवीजन. प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट की तो पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट. तो ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर, राइट? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. जैसे हमने बताया था कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस. कोई भी टेंस जब हम बनाते हैं तो लिंकिंग वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स को हम उसमें ऐड करते हैं, राइट? तो अकॉर्डिंग टू द टेंस की प्रेजेंट में कर रहे हैं तो कौन सा हमारा हेल्पिंग वर्ब है, या पास्ट में कर रहे हैं या फ्यूचर में कर रहे हैं तो कौन सा यूज करते हैं, ये अभी हम डिस्कस करेंगे. राइट? कोई भी हम काम कर रहे हैं, चाहे प्रेजेंट में है चाहे पास्ट में है, कोई पिक्चर है फ्यूचर में है, तो वो हमें इंडिकेट भी करती है कि ये काम हम जो है, जैसे यहाँ पे जो है कर रहे हैं या करते हैं या कर चुके हैं या करेंगे. तो ये जो है कोई भी जो हमें वर्ब के थ्रू जो है हमें टाइम और एक्शन का पता चलता है, और यही हमारे क्या होते हैं, टेंस. सेंटेंस स्ट्रक्चर, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, ग्रामेटिकल पर्सन, ये जो है यू शुड नो इन अ सेंटेंस. तो अभी हमने बच्चों क्या करा है, प्रेजेंट ये कंप्लीटेड, प्रोग्रेसिव, कॉन्टिन्यूअस ये भी हमने कंप्लीट करा है. टुडे वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज, और उसके बाद हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने कर लिया था कि इसका रूल क्या है, एक जो है शॉर्ट लुक देखते हैं. अगर ये जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं कर रहा है, राइट, तो क्या होगा, वो करता है, राइट? अभी ये कॉन्टिन्यूअस कर रहा है तो इसका मतलब है कॉन्टिन्यूअस है, कर रहा है, चल रहा है, राइट? तो द सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन और इवेंट और कंडीशन दैट इज अकरिंग इन द प्रेजेंट एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग. इसमें जो है सिंपल रूल हमने कल डिस्कस करे थे, V1 के प्लस एस और ES लगाते हैं, ही शी इट के साथ हम क्या लगाते हैं बच्चों, V1 प्लस एस और ES, राइट? और आई यू वी दे के साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंपल V1. अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं अकॉर्डिंगली, क्लियर? और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हमने देखा था कि किस तरह से सब्जेक्ट को वी यूज बिफोर द हेल्पिंग वर्ब इज यूज बिफोर द सब्जेक्ट. और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हमने देखा था कि अगर सिंपल है, ये यहाँ पे खड़ा है तो क्या है, चलता है, राइट? तो हम क्या बोलेंगे, ही वॉक्स. अगर ये चल रहा है, जैसे यहाँ कॉन्टिन्यूअस है, तो हम क्या बोलेंगे, इज वॉकिंग. कि क्या है, चल रहा है, सिंगुलर है ही, तो ही इज वॉकिंग ऑन ए स्ट्रीट, जो है ऑन ए रोड, कुछ भी कह सकते हैं आप. तो इज वॉकिंग क्या है, ये चल रहा है. अगर कहेंगे हम वो चल रहा था तो पास्ट में चला जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, वॉज वॉकिंग. सिमिलरली थिंक, अगर वो सोच रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इज थिंकिंग. ही इज थिंकिंग या राम इज थिंकिंग.
सीता इज थिंकिंग, प्रॉपर नाउन भी आप लगा सकते हैं। तो हम बेसिकली क्या यूज करते हैं यहाँ पे, इज, हेल्पिंग वर्ब और वॉकिंग, जो हमारा वर्ब है उसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने डिस्कस करा था, यस्टरडे वी डिस्कस, कि नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है इज नॉट करके लगाते हैं, राइट। और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब किस तरह से यूज करते हैं, यस्टरडे वी ऑलरेडी डिस्कस। लेट्स डू द एक्सरसाइज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। जैसे हमने बताया था, इसका क्या होता है कि कोई भी काम आपका कंटिन्यू है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट टेंस। ये रूल लिख लेते हैं, उससे इजी होगा आपको कंप्लीट करने में। ही, शी, इट के साथ हम क्या यूज करते हैं, इज प्लस V1 प्लस IN। आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, एम प्लस V1 प्लस IN। यू, वी, दे, प्लूरल के साथ हम यूज करते हैं आर, V1 प्लस IN। अगर इसी को हम देखेंगे किसमें, पास्ट टेंस में, कर रहा था या मैं कर रहा था, मैं कोई काम कर रहा था या मैं अपना काम कर रहा था, आई एम डूइंग माई वर्क। पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, आई वॉज। तो आई, यू, वी, दे के में एम और आर का क्या हो जाएगा बच्चों, व, सॉरी, एम का क्या हो जाएगा, वॉज, ही, शी, इट, और आई का क्या हो जाएगा, वॉज, इज, और एम किस में चेंज हो जाएंगे, सिंगुलर है, वॉज में चेंज हो जाएंगे। यू, वी, दे प्लूरल है, तो आर का प्लूरल क्या हो जाएगा बच्चों, व। यू वर, वी वर, दे वर, आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। क्लियर। तो इस तरह से चेंजेस जो है हमने यस्टरडे भी डिस्कस। टुडे वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज। आई डैश अ लेटर। अब आई के साथ क्या यूज करते हैं, जस्ट लुक एट दिस फॉर्मूला, क्या है इसका, एम प्लस V1 प्लस ING। तो आई है, हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट, राइट। तो हमने देखा था कि टेंसेस किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सब्जेक्ट और नंबर्स के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो यहाँ पे क्या, आई, तो आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, एम, आई एम राइटिंग अ लेटर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, मैं पत्र लिख रहा हूँ, प्रेजेंट में कर रहा हूं, मैं कोई भी काम क्या है, पत्र लिख रहा हूं, बट अभी जो है इट इज नॉट कंप्लीटेड, स्टिल कंटिन्यू है, अभी हमें कर रहा हूं। दे डैश फुटबॉल। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, ये सारी चीजें क्या है बच्चों, आपके वर्ब। तो वर्ब की जो है हम फॉर्म्स को चेंज करें, जैसे प्रेजेंट एंड डेफिनेट में हमने क्या करा था, आई के साथ राइट लिखा था, शी के साथ राइट्स लिखा था। तो क्या चेंजेस हो रहे हैं, फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। दे डैश फुटबॉल, वर्ब क्या है आपका, प्ले। तो दे के साथ क्या यूज करना है, आपको एकदम से स्ट्रेट करना चाहिए। दे के साथ क्या यूज करते हैं हम, दे आर। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, राइट। तो ये सारे क्या है हमारे वर्ब। कोई भी एक्शन है वो क्या है आपके वर्ब। ही डैश बिकॉज ही इज हंग्री नाउ, क्राई। तो ही के साथ क्या यूज करना है आपको, इज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ही इज क्राइंग बिकॉज ही इज हंग्री नाउ, कि वो क्राई कर रहा है क्योंकि वह क्या है, अभी भूखा है। द बॉय डैश इन द रिवर। अब यहाँ पे क्या है, स्विम, राइट। तो द बॉयज क्या है बच्चों, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या यूज करते हैं हम, आर। तो यहाँ पे क्या आएगा, द बॉयज आर स्विमिंग। अगर यहाँ पे होता है द बॉय, तो हम क्या लिखते हैं, द बॉय इज, क्योंकि वो क्या होता है, सिंगुलर, राइट। तो अपने आप सब्जेक्ट को चेंज करके आप देखें कि कौन सा वहां पे हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तो ये अगर साइड बाय साइड आप इस तरह से कंपेयर करते चलेंगे तो इट इज इजी फॉर यू टू लर्न, राइट। नेक्स्ट इज द क्लाउड्स। क्या आएगा, द क्लाउड्स, प्लूरल है, द क्लाउड्स आर मूविंग अक्रॉस द स्काई।
कि जो क्लाउड्स हैं वो मूव कर रहे हैं क्रॉस द स्काई। माई ब्रदर डैश टुमारो अराइव। माई ब्रदर क्या होगा बच्चों? मेरा भाई। तो भाई कितने? एक। तो माई ब्रदर मेरा भाई क्या आएगा यहाँ पे? इज अराइविंग टुमारो। डोंट डिस्टर्ब मी आई। अब आई के साथ क्या यूज करना है आपको? एम। तो क्या आएगा यहाँ पे? डोंट डिस्टर्ब मी। कई बार आप बोलते हैं ना कि आप पढ़ते हैं और कोई आ जाता है तो आप कहते हैं ना प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग माय वर्क। या बोल सकते हैं कि अगर सो रहे हैं तो आप बोलेंगे डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम स्लीपिंग, आई एम डूइंग माय होमवर्क। कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं क्या कर रहा हूं? अपना होमवर्क। नेक्स्ट इज शी डैश टू देहरादून नेक्स्ट वीक। शी के साथ क्या आएगा? इज। शी इज कमिंग टू देहरादून नेक्स्ट वीक। डैश वी डैश टू द सिनेमा टुनाइट। आज हम कहाँ जा रहे हैं? सिनेमा, आज रात को। तो वी आर गोइंग टू द सिनेमा टुनाइट। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म्स को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमने चेंज करा। अगर ही शी इट है तो हमने हेल्पिंग वर्ब इज यूज करा। अगर आई सब्जेक्ट है तो हमने क्या यूज करा? एम को यूज करा। यू वी दे अगर हमारा सब्जेक्ट है तो हमने आर को यूज करा। और आईएनजी फॉर्म सब में जो है सेम रहेगी, बट चेंज क्या हुआ बच्चों आपका? हेल्पिंग वर्ब, राइट। मेन वर्ब जो है सब में सेम रहा है, आईएनजी फॉर्म हमने यूज करी है, बट एम इज जो है चेंज हुए हैं हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? तो कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करे हमने? इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। क्लियर? तो ये वजह हमने करा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और यस्टरडे वी डिस्कस इन डिटेल की प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, क्या रूल्स होते हैं उसके। तो अभी हमने एक्सरसाइज करी, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर वन मोर सेंटेंस है सीता। क्या आएगा यहाँ पे? सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। क्योंकि सीता क्या है? शी, तो शी के साथ क्या यूज करना आपने? इज। तो सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट है आपका परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस को क्या बोलते हैं बच्चों हम? कंप्लीटेड। राइट? तो किसको हमने इनकम्प्लीट बोला था? कॉन्टिन्यूअस टेंस को। बट परफेक्ट का मीनिंग ही है कि यू हैव, इट मीन्स यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। की जो भी आप काम कर रहे हैं क्या है वो? कंप्लीटेड। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज इनटू द प्रेजेंट और हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड। जो आपने काम करा है बट एट प्रेजेंट यू हैव कंप्लीटेड, राइट? तो उसको बोलते हैं हम परफेक्ट टेंस। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका मतलब क्या? प्रेजेंट में यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, जो कि कंटिन्यू था कहाँ पे? बिगिन इन द पास्ट बट कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट। शी, अब इसका रूल क्या है बच्चों? शी सब्जेक्ट, हैज है क्या है ये आपके? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं इनको। V3 को यूज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, राइट? अगर ये लड़की स्कीपिंग कर रही है तो इसका मतलब क्या है? इसने कर चुकी है, राइट? तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम क्या यूज करते हैं? अब किसके साथ हैज लगाना है, किसके साथ हैव लगाना है? लेट्स, तो यहाँ पे बच्चों ही, शी, इट के साथ आपको क्या यूज करना है? हैव एंड V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब हम देख रहे हैं कि वर्ब की फॉर्म कैसे हम चेंज कर रहे हैं। कौन सा हम वहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं, या हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, या थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, या कौन से हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं। आई थिंक आप लोग जो है इसको फोकस करेंगे और ध्यान देंगे कि कहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, राइट? तो ही शी इट के साथ हम क्या यूज करते हैं बच्चों? हैव। आई के साथ भी हम जो सिंगुलर है बट वी यूज हैव।
यू वी दे प्लूरल है, इनके साथ भी हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो ये हमारे रूल है कि ही शी इट के साथ आपको क्या यूज करना है, यू हैव टू यूज हैज एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई सिंगुलर है बट वी यूज हैव विथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यू वी दे के साथ व्हाट यू हैव टू यूज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एंड हियर इज द रूल। Let's see the sentences. Affirmative sentences, same positive sentences. He has learned his lesson. तो he क्या है बच्चों, subject. Has क्या है आपका, अब यहाँ पे देखें आप, he she it के साथ हमने क्या यूज करा, has. तो आपको जो है ध्यान में रखना है कि keep your mind कि he और she के साथ हमें कौन सा helping verb यूज करना है while we are doing, क्या कर रहे हैं, present perfect tense. तो has क्या है आपका helping verb, your auxiliary verb, and this is your V3 and his lesson is your object. So he has learned his lesson. तो चेक करें अपना फॉर्मूला कि whether it is correct or not. तो चेक करें, he के साथ has यूज करना, हमने भी वही यूज करा in third form of the verb, then object. I have eaten my food. Same. I क्या आपका सब्जेक्ट, अब I के साथ क्या यूज करना है आपको, have. तो यहाँ पे आप क्रॉस चेक करें अपना, I have and this is your V3, my food is your object and this is your helping verb or auxiliary verb, right? Sudha has done her work. तो सुधा क्या है बच्चों, she proper noun है, has क्या है आपका helping verb, done is the third form of the verb do, did, done. His work third form of object, right? सुधा हैज डन हर वर्क, राइट? तो लड़कियां होती है तो हर लगाते हैं, बॉयज होते हैं तो हिज। तो सुधा ने अपना काम जो है कर चुकी है। क्या मीनिंग हुआ इसका, सुधा हैज डन हर वर्क, सुधा अपना काम कर चुकी है। आई हैव ईटन माई फूड, इट मीन्स आई हैव कि मैंने अपना खाना खा चुका हूँ या चुकी हूँ। ही हैज लर्न हिज लेसन कि वो अपना लेसन लर्न कर चुका है। क्लियर? तो इस सेंस से हमने देखा कि ही शी इट के साथ यूज हैज हेल्पिंग वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई और प्लूरल के साथ सपोज यहाँ पे यू होगा या वी होगा तो हम क्या लिखेंगे, वी हैव इटन आवर फूड। तो माई फूड नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने हमारा खाना खाया है या हमने अपना काम किया है, तो आर यूज करेंगे। वी हैव डन आवर वर्क, राइट? सुधा हैज डन हर वर्क, दे हैव डन देयर वर्क कि उन्होंने अपना काम कर लिया, राइट? तो दे हैव डन देयर वर्क, वी हैव डन आवर वर्क, यू हैव डन योर वर्क। तो इस तरह से आपको हैज और हैज हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। अब हम देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस में, अब यहाँ पे क्या है बच्चों, ये आपका क्या हेल्पिंग वर्ब है, ये दिस इज योर मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको क्या यूज करना है, नॉट। सेम, ये क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट डन हिज वर्क कि हरि ने अपना काम नहीं कर चुका है, राइट? यहाँ पे क्या है, HV और किसके बीच में, मेन वर्ब के बीच में आपको क्या लगाना है, नॉट, राइट? पर यहाँ पे क्या लगाना है आपको, हैज। V3 तो मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या यूज करना है आपको, नॉट। हरी हैज नॉट डन हिज वर्क, दे हैव नॉट कम येट कि वो अभी नहीं आए। दे सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब और ये क्या है हमारा मेन वर्ब, और दोनों के बीच में हमने क्या यूज करा है, नॉट। आई हैव नॉट डन माई वर्क। क्लियर? अगर ये इसी को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, हैव, जो भी हमारा हैज और हैव है उसको यूज बिफोर सब्जेक्ट, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद हम जो है मेन वर्ब को यूज करेंगे। क्लियर? हैव यू डन, अब यहाँ क्या है, हैव
यू डन, तो हैव और हैज को पहले लिखा और दिस इज योर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट से पहले आपको यूज करना है हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हैव यू डन योर वर्क, क्या आप अपना काम कर चुके हैं। वाई हैव द बॉयज, अब ये क्या है बच्चों, कल बताए थे कि ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, इनको हम पहले लिखते हैं बिफोर हैज और हैव, हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज करते हैं। तो इसका मीनिंग हो जाता है जैसे अभी हमने बोला कि वाई हैव द बॉयज नॉट प्लेड हियर टुडे, क्यों ये बच्चे जो हैं यहाँ पे नहीं खेले, मतलब जो है उन्होंने बात करा है कि द बॉयज नॉट प्लेड हियर टुडे। हैव यू डन योर वर्क, वाई हैव यू नॉट डन योर वर्क, आपने अपना काम क्यों नहीं कर चुके। तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब से पहले आपको क्या यूज करना है, क्वेश्चन वर्ड्स को, क्लियर। तो इस तरह से आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सिंपल सा है। हैज और हैव हमें जो है हेल्पिंग वर्ब्स यूज करने हैं। अगर हम यहाँ पे लड़की की बात कर रहे हैं शी हैज, तो यहाँ पे क्या आएगा हैज, राइट। शी हैज कंप्लीटेड हर एक्सरसाइज, तो परफेक्ट टेंस मीन्स कंप्लीटेड, तो यहाँ पे ये कंप्लीट कर लिया इसने, अपने एक्सरसाइज क्या है कंप्लीट कर लिए, तो हम इसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इट मीन्स कोई भी काम हम कर रहे हैं पास्ट में हमने शुरू किया है, बट एट प्रेजेंट वी हैव कंप्लीटेड दैट वर्क, तो दिस इज कॉल्ड योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू कि कौन कौन से हमें रूल पढ़ने हैं और कौन कौन से हमें, अब डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है, क्लियर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या यूज करा था V1 प्लस एस और ES, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने यूज करा था हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस V4 ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। तो इज एम आर किसके साथ यूज कराया था, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट हमने करा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो परफेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब भी यूज हैज और हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये ध्यान में रखिए कि थर्ड फॉर्म कहाँ यूज करनी है, ING फॉर्म हमें कहाँ यूज करनी है, कब हमें एस और ES को यूज करना है, क्लियर। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेट्स डू द एक्सरसाइज। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की एक्सरसाइज है, कोई भी काम जो है आप कर चुके हैं, राइट। तो इसका जो है यहाँ पे हम लिख लेते हैं ही, इट, यूज, हैव, प्लस V3, क्लियर। आई के साथ हम यूज करते हैं हैव और हैव नॉट, हैज नॉट, यू, वी, दे, हैव प्लस V3 और सेम हियर V3। तो सबके साथ ये जो है इट इज कॉमन, कोई भी सब्जेक्ट है चाहे जो है कोई भी पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, आपको क्या यूज करना है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब परफेक्ट टेंस में, बट चेंज क्या हुए आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैज और हैव, क्लियर। तो लेट्स सी द एक्सरसाइज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अभी हमने देखा कि ही, शी, इट के साथ व्हाट यू हैव टू यूज हैज। सुधा, अब यहाँ पे आपको क्या देखना है सब्जेक्ट, और ये क्या है ब्रैकेट्स में क्या दिए हैं हमें वर्ब, राइट। तो वर्ब आई थिंक इट इज क्लियर टू यू कि कैसे जो है क्लियर होगा आपको कि वर्ब कोई भी एक्शन है आपका, कोई भी काम कर रहे हैं तो वो क्या है आपका, जैसे एक्शन शो इंडिकेट द एक्शन, उसे क्या बोलते हैं वर्ब। सुधा डैश हर वर्क, अब यहाँ पे डू है तो डू का क्या होगा थर्ड फॉर्म डू, डिड, डन, राइट। तो सुधा के साथ हमें क्या यूज करना, प्रॉपर नाउन है सुधा, तो सुधा के साथ क्या है शी, तो हमें यहाँ क्या यूज करना है हैज। तो सुधा हैज, डू का क्या हो जाएगा डन। इसका मतलब क्या है कि सुधा हैज डन हर वर्क, सुधा अपना काम कर चुकी है। अब हैज है तो इसे क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रेजेंट में काम कर चुकी है। अगर हम हैड यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि पास्ट में अपना काम कर चुकी थी, राइट। तो अभी हम जो है पास्ट परफेक्ट लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको जो है इट विल बी क्लियर। सुधा हैज डन हर वर्क। नेक्स्ट इज आई डैश माई फूड, अब मैं क्या है अपना खाना खा चुकी हूँ, तो मैं आई के साथ क्या यूज करूंगी बच्चों हैव। तो ऐसे आप घर में भी बोल सकते हो कि मम्मी आई हैव डन माई वर्क, या माई सिस्टर ने कर लिया है शी हैज डन
her work. तो आप कई सेंटेंसेस जो हैं अपने आप बना सकते हैं. I have, तो I के साथ क्या यूज करना है बच्चों? Have. तो यहाँ पे देखें और इसको लर्न करें, लर्न नहीं करें, समझें और उसको जो है यहाँ पे अप्लाई करें. I have eaten, eat का क्या होता है बच्चों? Eat, ate, eaten. फर्स्ट फॉर्म क्या है? Eat, सेकेंड फॉर्म क्या है? Ate, थर्ड फॉर्म क्या है? Eaten. Eat, ate, eaten. तो I have eaten my food. He, next is, he dashed for 8 hours. तो वो क्या है? 8 घंटे के लिए क्या है? सो गई है. राइट. अभी हम स्टेंस और फॉर का यूज भी देखेंगे. तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे? ही सो चुका है. तो ही हैज स्लेप्ट for 8 hours. नेक्स्ट क्या है बच्चों? वी डैश द स्टोरी. तो वी के साथ क्या यूज करना है आपको? हैव. वी हैव हर्ड द स्टोरी. इससे पहले एक और है सेंटेंस, द ट्रेन डैश जस्ट नाउ. द ट्रेन हैज अराइव्ड जस्ट नाउ. तो यहाँ पे देख रहे हैं आपकी हम कौन सी यूज कर रहे हैं? V3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. heard the story. I dash my work. I के साथ क्या यूज करना? अभी हमने एक और सेंटेंस किया था, I have done my work. Hari dash not dash his brother. तो क्या आएगा बच्चों? Hari has not beaten his brother. तो जैसे हमने अभी पढ़ा था कि हैज हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको क्या यूज करना है? नॉट. तो हरी हैज नॉट बीटन हिज ब्रदर. वेयर, अब क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों? ही, तो आपको पहले सब्जेक्ट देखना है, उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं. तो वेयर हैज ही स्लैप्ट. अगर यहाँ पे आता वी या दे आता तो हम क्या यूज करते हैं बच्चों? हैव. वेयर हैव दे स्लैप्ट. They dash not dash yet. Come came come. They have not come yet. Clear? Next is he dash his lesson. He has learned his lesson. तो आपने क्या नोटिस करा कि यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज करे हैं, बट V3 जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने सब में यूज करी है, चाहे वो हैज है चाहे हैव है. क्लियर? या कोई भी सब्जेक्ट है, सुधा, आई, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करी है, बट हमारे हेल्पिंग वर्ब हमने चेंज करे हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. क्लियर? हैज और हैव. तो दिस इज योर परफेक्ट टेंस. तो अभी हमने क्या कंप्लीट करा है बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट. नेक्स्ट इज योर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. जैसे हमने बताया कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू. किस किस का है? प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूअस टेंस का. तो इसमें क्या क्या यूज करा हमने? हैज हैव तो किस में से आया बच्चों? परफेक्ट से. कॉन्टिन्यूअस से क्या आया हमारा? आईएनजी फॉर्म. क्लियर? इन दोनों को कौन लिंक कर रहा है, कौन जोड़ रहा है? दैट इज योर बीइंग. तो ये क्या है? लिंकिंग वर्ब्स. राइट? ये क्या है? हमारे हेल्पिंग वर्ब्स. जैसे हमने पहले आपसे डिस्कस करा था कि बेस फॉर्म के में क्या आते हैं? लिंकिंग वर्ब्स. फिर हम हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करते हैं और देन फाइनली वर्ब टेंस. तो लिंकिंग वर्ड्स कौन से हो गए हमारी? जैसे बीन अभी हमने बताया यहाँ पे. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये है लिंक कर रहे हैं, दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं. कौन वर्ड? बीन. तो हैज हैव बीन V1 प्लस ING और इसमें ऑब्जेक्ट होता है और टाइम. सिंस और फॉर. अब बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं सिंस और फॉर में.
तो लेट्स सी द स्लाइड जिसमें हमने डिस्कस कराया है कि डिफरेंस क्या है सिंस और फॉर में। सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है? सिंस इज यूज्ड फॉर डेफिनेट टाइम, उसके बाद हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पहले हम कंसेप्ट क्लियर करें कि सिंस और फॉर कहाँ पे यूज करना है आपको। तो सिंस इज यूज्ड फॉर डेफिनेट टाइम, फॉर इज यूज्ड फॉर इनडेफिनेट टाइम। जब हमें श्योरिटी नहीं रहती है या अनसर्टेनिटी रहती है, अनसर्टेन है टाइम, जैसे 8 घंटे से, तो अब मुझे नहीं पता कि इट इज नॉट फिक्स कि 8 घंटे कौन से हैं, राइट? अगर मैं कहूंगी 2 o'clock या 3 o'clock, आई एम स्टडीइंग सिंस 3 o'clock। जब मैं 3 o'clock बोलूंगी तो हमें क्या है, डेफिनेट टाइम बता रही हूँ। इन दैट केस क्या यूज करना है आपको, सिंस। अगर मैं बोलूंगी 2 hours से मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी, फॉर 2 hours, क्योंकि वो कोई से भी हो सकते हैं, मॉर्निंग के हो सकते हैं, आफ्टरनून या यस्टरडे के हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो इट इज नॉट क्लियर, अनसर्टेन है, डेफिनेट है, तो देन वी यूज फॉर। तो सिंस इज यूज फॉर डेफिनेट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, indefinite time is period of time, right? अब डिफरेंस देखते हैं बच्चों। अब टाइम की अगर हम बात करें तो सिंस टाइम है, मंथ है, ईयर है, राइट? किस तरह से यूज कर रहे हैं, लेट्स सी। अब हम यहाँ बोल रहे हैं सिंस 2 o'clock, इसका मतलब क्या है, 2 बजे से। तो मैं डेफिनेट बता रही हूँ कि भाई मैं क्या है, या तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock, सिंस 4 o'clock या सिंस मॉर्निंग, राइट? तो मैं एक डेफिनेट टाइम आपको बता रही हूँ। तो जहां पे हम डेफिनेट टाइम की, डेफिनेट मंथ की, डेफिनेट ईयर की बात करेंगे, डेफिनेट समय की बात करेंगे टाइम की, इन दैट केस क्या यूज करना आपको, सिंस। अगर मैं बोलूंगी फॉर 2 hours, आई एम वेटिंग यू फॉर 2 hours, कि मैं 2 घंटे से इंतजार कर रही हूँ, पर आपको नहीं पता कि भाई वो मॉर्निंग के 2 hours हैं या किसके 2 hours हैं, राइट? तो अगर हम जो है, जैसे हमारा टाइम है 12 o'clock है, यहाँ पे क्या है, 3 है। अगर मैं बोलूंगी 2 hours, तो मे बी जो है 1 और 3 के बीच में हो सकते हैं, मे बी जो है वो ये वाले 2 hours हो सकते हैं, या ये वाले 2 hours हो सकते हैं। तो ये क्या है, 2 hours इनडेफिनेट है, फिक्स नहीं है, राइट? तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर 2 hours। अगर मैं पर्टिकुलर बोल रही हूँ आपको कि भाई मैं 3 बजे से, या मैं 12 बजे से, या मैं बोलूंगी 3 बजे से, या 11 बजे से, राइट? तो अगर मैं कोई टाइम फिक्स बताऊंगी 3 o'clock, 2 o'clock, तो इसका मतलब क्या है कि मैं जो है पर्टिकुलर, देन वी यूज सिंस। यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, सिंस, क्योंकि मैं डेफिनेट टाइम बता रही हूँ, और यहाँ पे आपको यूज करना है फॉर, क्योंकि 2 hours जो है वेरी करें, मतलब इट इज नॉट डेफिनेट, इनडेफिनेट है कि मॉर्निंग के भी हो सकते हैं, इवनिंग के भी हो सकते हैं, रात के भी हो सकते हैं, कभी के भी हो सकते हैं। तो डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट टाइम है। इन दैट केस आपको क्या यूज करना है, फॉर, राइट? तो सिंस और फॉर कैसे यूज करने हैं, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो आपको जो है हमेशा कंफ्यूज रहेंगे सिंस और फॉर में, राइट? तो इसी को अभी हम जो है कल, टुमारो वी विल कंटिन्यू। तो बच्चों, वी कंप्लीटेड प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आई थिंक हमने जो है एक्सरसाइज भी करी है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम जो है एग्जाम में अगर आएगा क्या उसके फॉर्मूले हैं, ये आपको जो थोड़ा ध्यान देना है, और उसके अकॉर्डिंगली घर में जो है आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। नेक्स्ट है हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस करेंगे, और उसके लिए सबसे पहले आपको क्या क्लियर होना चाहिए कि सिंस और फॉर में कहाँ पे हमें उसको यूज करना है। तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस